दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आयुर्वेद सिद्धांत में। मैं संग्राम सिंह यादव आज आपको बताऊंगा पित्त की पथरी के बारे में। पित्त की पथरी के बारे में बताने से पहले मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ इसका कारण क्या है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा। फालतू में परेशान करने की कोई आदत नहीं है। पित्त की पथरी बनने का सबसे बड़ा कारण है कि जंक फूड ज़्यादा सेवन करना और उसके बाद तली भुनी चीज़ें। अब आपको सबको पता है कि आज के ज़माने में सबकी चटोरी जुबान है, जिसकी वजह से सब लोग जंक फूड खाते हैं, तली चीज़ें, तला भुना खाना सबको पसंद है, चाउमीन, बर्गर, टिक्की इत्यादि इत्यादि। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम ये कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें यानी कि फैट वाली चीज़ें खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो जमा होता है पित्त में। जब पित्त में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वो उसी टाइम अगर किसी चीज़ ऐसे खान पान की वजह से जब कैल्शियम वहाँ पर हमारे बाइल डक्ट में जो है जमा होने लगता है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे वो जो कोलेस्ट्रॉल है और कैल्शियम का मिक्सचर है वो सख्त हो जाता है, वही बनता है पथरी का रूप। आपको यही मोटी मोटी चीज़ें बताते हुए मैं आपको बताऊंगा सीधा इसके इलाज के बारे में। हालांकि बड़ी पथरी हो जाती है तो इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। ऑपरेशन दूरबीन द्वारा हो या तो ट्रेडिशनल विधि द्वारा हो, वो अलग की बात है, वो तो डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है, सर्जन की कैसे सर्जरी करता है। हालांकि लेकिन ये बात है कि 3 से 4 mm तक की पथरी जो है वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद के माध्यम से गलाई जा सकती है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हल्दी हल्दी जिसे हमारी रसोई में सब लोग यूज करते हैं। हल्दी बहुत सस्ती भी है और बहुत फायदेमंद भी है। हल्दी तमाम चीज़ें जानती हैं, जले कटे में चोट में काफ़ी काम करती है और पित्त की पथरी में भी कारगर है। कैसे? 1 चम्मच हल्दी का चूर्ण, 1 चम्मच, हालांकि जो मार्केट में आती है उसको ना लें और जो खड़ी हल्दी आती है उसको जो है मिक्सी में पीसें। पीसने की विधि आप देख सकते हैं नेट पर या किसी से पूछ सकते हैं। उसको पीसकर 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को आपको पानी से लेना है। और इसके साथ साथ ध्यान रखना है, खाली पेट लेने वाली चीज़ें बता रहा हूँ। सेंधा नमक, सेंधा नमक सबसे फायदेमंद नमक है। ये इसमें आयुर्वेदिक औषधीय गुण पाए जाते हैं। सेंधा नमक को हम हफ्ते में 1-2 बार, मैक्सिमम 2 बार, हफ्ते में 2 बार लेना है। और कैसे लेना है? सुबह सुबह जल्दी में, सुबह सुबह जल्दी में हमें उठना है। सबसे पहले भोर में वही 5 से 6 के करीब में मंजन कुल्ला करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर हमें 1 चम्मच सेंधा नमक लेकर पानी पी जाना है। और उसके बाद हमें दाहिने तरफ को, क्योंकि पित्त यहाँ हमारे राइट साइड में होता है, हमें दाहिनी करवट लेकर के सोना है कम से कम 45 मिनट तक। 45 मिनट तक हम वैसे ही पोजीशन में लेटे रहेंगे और उसके बाद हम उठेंगे। उसके बाद ये हल्दी का चूर्ण सुबह और हल्दी का चूर्ण शाम को लेना है। और ये ध्यान रखना है कि ये हफ्ते में 2 बार करना है सिर्फ। मतलब आप चाहे तो हफ्ते में 2 बार लगातार कर सकते हैं, या तो फिर 2-3 दिन, जैसे कि सोमवार को ले लिया, उसके बाद मंगल बुध बृहस्पति छोड़कर अगले दिन ले लिया। ऐसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार लेना है। और एक बात और उसके साथ साथ करना है कि शाम को जब हम लेटें तो हमारी जहाँ गाल ब्लैडर होती है राइट साइड में, जहाँ दाहिनी तरफ हमारी हड्डी होती है, इसके नीचे यहाँ गाल ब्लैडर होता है। तो गाल ब्लैडर की पथरी में जहाँ दाहिनी तरफ का जो एरिया होता है, यहाँ पर ये कैस्टर ऑयल मार्केट में मिल जाता है। इसे रेंडी का तेल भी बोलते हैं। ये कैस्टर ऑयल है, जूम करके देख पा रहे हो, नहीं तो नेट पर सर्च कर लें। ये कैस्टर ऑयल को हमें जो है हल्के हल्के यहाँ मसाज करना है। कैस्टर ऑयल लेके जहाँ ये गाल ब्लैडर का एरिया है पेट में दाहिनी तरफ ऊपर, यहाँ हल्के हल्के मसाज करना है। मसाज तकरीबन 20-30 मिनट करना है। ऐसा हमें रोज करना है सोते वक्त। तो ये मसाज करते रहिए, परमानेंट रोज करना है। उसके बाद ये हल्दी का चूर्ण सुबह शाम लेना है खाना खाने के बाद। और ये बासी मुंह हफ्ते में 2 दिन सेंधा नमक हमें लेना है 1-1 चम्मच। और उसके बाद 45 मिनट तक हमें वही दाहिनी करवट में लेटे रहना है। और इसके साथ सबसे पहला काम एक और करना है कि जो चीज़ रोज खाली पेट करनी वो मैं बता रहा हूँ। पत्थर चट्टा का पौधा आता है। पत्थर चट्टा की पहचान ये होती है कि वो थोड़ा खट्टा टाइप का होता है। और पत्थर चट्टा का पत्ता बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। पत्थर चट्टा 3 होता है, जिसके संस्कृत में पाषाण भेद भी कहा जाता है। आयुर्वेद की भाषा में पाषाण भेद कहा जाता है। पाषाण भेद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो एक सबसे बड़ा पत्ता होता है, वो तकरीबन एक हथेली भर का होता है। और दूसरा नीचे जो गदोरी होती है हमारी, इसके बराबर होता है। और एक आघास के मॉडल होता है जो जमीन पर लिपटा हुआ होता है। तो पत्थर चट्टा कोई भी हो, हालांकि जो बड़े पत्ते वाला होता है वो ज्यादा कारगर होता है। पत्थर चट्टा के 3 जो है पत्ते साफ सुथरे जो है करके सुबह खाली पेट हमें खाना है, चबाकर पानी पी जाना है। इसके बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना। हाँ, जब सेंधा नमक जिस दिन लेंगे उस दिन ही खाली पेट डायरेक्ट जो है सेंधा नमक सुबह लेने के बाद 45 मिनट बीतने के बाद उसके बाद पत्थर चट्टा का ये 3 पत्ते लेकर पानी पी जाना है। उसके बाद हमें हल्दी का चूर्ण सेवन करना है खाना खाने के बाद। तो पहला नंबर फिर से मैं सीरियल करके बता दे रहा हूँ। खाली पेट जो रोज चीजें करनी है वो पत्थर चट्टा का 3 पत्ते जो है
सुबह कूचकर चबाकर पानी पी जाना है। उसके बाद ये सेंधा नमक का योग जो है आपको हफ्ते में 2 दिन करना है। और ये कैस्टर ऑयल जो है ये रोज मालिश करना है सोते वक्त। इसकी मालिश हमें रोज करनी है। और कुछ चीज़ें मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ खान पान का ध्यान रखने के लिए कि जो फैट वाली चीज़ें हैं, जंक फूड है, इसका परहेज रखें, क्योंकि जब फैट अधिक हो जाता है तो पित्त की पथरी के आसार बढ़ जाते हैं। और एक और उपाय आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो उसके साथ भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जैसे आपको सुविधा मिले। ककड़ी और गाजर का रस, ककड़ी और गाजर का रस जो है हमें 100 ml निकालना है। 100 ml का मतलब जैसे कि ये जो शीशी है ये 50 ml की है, तकरीबन इसका 2, वैसे एक गिलास जो नॉर्मल होता है छोटा मीडियम गिलास वो 100 ml का लगभग हो जाता है, उससे ज़्यादा ही होता है। तो उतना हमें गाजर का रस निकालना है, ककड़ी का रस 100 ml ऐसे रोज सुबह पीना है खाना खाने के बाद, और इसी तरह 100 ml शाम को पीना है। ये इलाज में करते रहना है। और इससे काफ़ी हद तक, अगर छोटी पथरी होगी, मैं ये नहीं कहता हूँ बड़ी पथरी गल जाएगी, छोटी पथरी गल जाएगी जो 3 से 4 mm तक के बीच में होती है वो गल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कई डॉक्टर और वैसे वैद्य तो लगभग दवा देते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, डॉक्टरों की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी ये समाज में बात फैली हुई है कि पित्त की पथरी में जब कोई दवा जा ही नहीं पाती तो गलेगी कैसे। अब एक बात बताइए कि पित्त की पथरी में जो रस बनता है, पित्त जिसे बाइल कहते हैं, बाइल जूस, उसी के साथ उसका ये रोल होता है कि वो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। यानी कि सुबह हमें जब भूख लगती है, भूख लगना और पित्त की थैली का मुंह खुलना बराबर संकेत है। यानी जब हमें भूख लगती है सुबह तो पित्त की थैली का मुंह उस वक्त खुला हुआ होता है। ये प्राकृतिक, जैसा कह लीजिए, जब प्रकृति ने ऐसा शरीर बनाया है कि जब पित्त की थैली का मुंह खुलेगा तभी हमें सुबह सुबह भूख लगती है। वो नहीं लगती है उसका कोई अलग कारण है, मैं नॉर्मली एक बात कर रहा हूँ। तो जब पित्त की ये लगभग 5 से लेकर सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे, इतना देर पित्त की थैली का मुंह खुला होता है। तो इतने टाइम हम जब दवा खाएंगे तो वो पित्त की थैली में जरूर जाएगी। और ऐसे काम करती है दवा, पित्त की पथरी में, पित्त की थैली में जाकर पथरी को धीरे धीरे क्षरण करने लगती है, उसे डिजॉल्व कर देती है। तो इतना आप प्रयोग करते रहें और उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फ़ायदा हुआ, और कोई और जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट करें। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक दवा के तरीके आज लिया, कल लिया, परसों लिया, उसके बाद ठीक हो जाएगी। आपको कम से कम 3 से 4 महीने तक ऐसा करना है, उसके बाद आपको उम्मीद है बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और ये वीडियो मैंने 2 लोगों पर आजमा कर बनाया है, जिनकी एक 2.9 समथिंग mm की पथरी थी पित्त की, जिनमें उन्हें लाभ हुआ है। और एक और मरीज है, उसका लगभग 3.5 mm का पथरी है, उसको आराम मिला है, उसका साइज कम होने लगा है अब 20-25 दिन के बाद। तो आप ये योग करते रहें, और जब इससे नहीं ठीक हो, ऑपरेशन तो विकल्प है ही, लेकिन ये चीज़ें हैं कि ऑपरेशन ना हो तब ज़्यादा बेहतर है। इससे ज़रूर ठीक हो जाएगा अगर छोटी पथरी है तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल आयुर्वेद सिद्धांत को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।